24 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, हमारे MPAs और सेनेटर हजरात आज फिर यहाँ पे पुरअमन तौर पे धरना दे के बैठे हुए हैं। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इस कौम के हीरो साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को क्या किया जाए, उनको डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। ये कितने शर्म की बात है, ये कितने शर्म की बात है कि हमारी तारीख शब खून की तारीख है। हमारी तारीख में कभी आईन पे शब खून मारा गया, कभी हुकूमतों पे शब खून मारा गया, कभी 9 अप्रैल की रात रजीम चेंजें की गई और अब ये एक नया शब खून का एक नया बाब खुला कि मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में लाके और रात के अंधेरे में वापस ले जा रहे हैं। रात के अंधेरे में तो स्मगलर ऑपरेट करते हैं। रियासत तो रात के अंधेरे में काम नहीं करती, हुकूमतें तो दिन की रोशनी में काम करते हैं। लेकिन क्या करें, गलत काम के लिए रात का अंधेरा चुना जाता है। क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता कि इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ताबेदारी करते हुए जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी आईन के तहत, कि वो जनाब इमरान खान साहब की ये जो हेल्थ कंडीशन है, इसके लिए कल रात ये ट्रीटमेंट से पहले जनाब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जो हमशीराएं हैं और उनके जो मुआलिजीन हैं, उन तक एक इत्तला कर दी जाती कि आप 3-4 लोग आ जाएं, आपकी मौजूदगी में इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट हो जाए, ये सारा ये जो मसला है यही ख़त्म हो जाता। आपने कभी सुना है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन जनाब फैसल सुल्तान साहब या यूसुफ साहब ने, आसिम यूसुफ साहब ने कभी सियासी बात की हो? आपने कभी सुना है कि ये जो भला आदमी चेयरमैन गौहर साहब मेरे साथ खड़ा है, कोई ऐसी बात की हो जिससे मामला बिगड़ जाए? आग लगाने की बात तो हम नहीं करते, हम तो पानी डालने वाले लोग हैं। मैं अब भी ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया था, उस फैसले की लेटर एंड स्पिरिट में हुकूमत ने ताबेदारी नहीं की, उसको फॉलो अप नहीं किया। उसकी वजह क्या है? आज क्या इमरान खान की आंख का मसला हल हो गया? आज क्या मुल्क में फैला हुआ हैजान खत्म हो गया? आज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वर्कर, वोटर, सपोर्टर जिनकी तर्जुमानी बैरिस्टर गौहर करते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स जिनकी तर्जुमानी अक्सर अलीमा आपा करती हैं, या उनके ज़ाती मुआलिजीन, किसी को 100 में से 1% तसल्ली है? अभी मेरे से एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि इमरान खान साहब की तबीयत तो बेहतर हो गई है, कल रात ट्रीटमेंट हुई है। मैंने कहा आपको कैसे तसल्ली है? हुकूमती रिपोर्ट पे तसल्ली है? तो हमारा सवाल ये है, मैं इस हुकूमत की अकल पे हैरान हूं कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कर दी कि इमरान खान साहब की बीनाई बेहतर हो रही है, तो हमारी तो दुआ है, हमारी तो दुआ है कि आपकी रिपोर्ट सही हो। लेकिन फिर इतनी पर्दादारी क्यों? फिर इतनी सीक्रेसी क्यों? फिर इतनी राजदारी क्यों? अगर हुकूमत की नीयत में फतूर नहीं है और अगर खुदा न खास्ता दाल में कुछ काला नहीं है, मैं अगर हुकूमत की जगह होता, मैं तो अपोजिशन के चेयरमैन को या उनके फैमिली मेंबर्स को कहता कि आप फौरी तौर पे आइए और ये देखिए रिपोर्ट, ये जो आप अफवाहें फैला रहे थे सारी गलत हैं, ये देखिए रिपोर्ट, अपनी तसल्ली कर लें। अगर हुकूमत हमें नहीं मिलने दे रही, अगर हुकूमत इमरान खान साहब तक फैमिली मेंबर्स को रसाई नहीं मिलने दे रही, इसका मतलब है कि हुकूमत को छुपा रही है। इस वजह से आज हम यहाँ फिर आए। रजिस्ट्रार साहब ने मेहरबानी फरमाई, मुलाकात हो गई आज, और उन्होंने यही कहा है कि आप एक पिटिशन मूव कर दें। हमारे खोसा साहब सीनियर लॉयर हैं, वो मूव करेंगे। उम्मीद है उसके फॉलो अप में खान साहब तक फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिजीन, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी उसमें लाजमी हो। उसकी वजह यह है कि लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब सिर्फ एक असीर नहीं है, वो सियासी असीर हैं, और उन सियासी कारकुनान की लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर की तर्जुमानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ या हमारा जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा साहब करते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और वो फैसला जो दाखिल दफ्तर हुआ है, जिस पे हुकूमत ने अभी तक इन लेटर एंड स्पिरिट अमल नहीं किया, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मूव करें
उनकी बहनों को उनसे मिलने दें और उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दें। हमारे अकाबरीन ने जो मुतालबात किए हैं वो तमाम मुतालबात हम एक बार फिर दोहराते हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस की ये आवाज़ है। इमरान खान का मसला सियासी मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला बन गया है। आज पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है। इमरान खान एक तहरीक का नाम है, एक नज़रिए का नाम है और एक आम शहरी होने की नाते, जिस तरह शफी जान साहब ने कहा, इससे पहले हम कोई अनहोनी वाली बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ को और मुतअद्दिद सियासी अकाबरीन को जो जेलों में रहे हैं, उनको ये तमाम मुतालबात जो हमारे हैं उनको ये सहूलियात मैसर रही हैं। हम आज फिर अपनी बात को मैं समेटते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि हमारे ये मुतालबात जायज़ हैं। इमरान खान साहब का अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए और उनके ज़ाती मुआलजीन को उनसे मिलवाया जाए। ये हमारा मुतालबा है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह इस पर एक्शन लेंगे। लगाया गया चेयरमैन साहब को, अब पीटीआई को खर्चा क्या है इस वक्त? आप दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, अच्छा हमें बताया भी नहीं। क्या कहेंगे आप? देखो, खदशे का इजहार नहीं है। बात दरअसल ये कि हमने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, बार बार कहा है। हमारा मुतालिबा है, खान साहब कहा कि हम कहते हैं उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाए अपने ज़ाती मुआलिजीन के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि तसल्ली हो जाए। के जवाब में एक सवाल करने की जसारत कर सकता हूँ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने ये सवाल किया कि इमरान खान साहब को एक इंजेक्शन लगा, दूसरा लगाए तो फिर क्या मसला है? मसला ये है कि लीडर बाप की तरह होता है। आपके वालिद साहब या आपके चचा या आपके मामू, आपका कोई बड़ा भाई, उसको कोई बीमारी हो और आपको कोई मिलने ना दे और आपसे बगैर पूछे, बगैर बताए, बगैर आपकी मौजूदगी में, क्या आप अलाउ करेंगे कि आपके वालिद को कोई इंजेक्शन लगाए? क्या अलाउ करेंगे? और यही हमारा मुतालबा है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, हम बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं। खान साहब का आज की सेहत पे सियासत नहीं है, वो बड़ा सीरियस है और हर पाकिस्तानी का है मसला है। हम कहते हैं इसको ईगो का मसला ना बनाएं। जब एक बात की तसल्ली हो सकती है फैमिली को, डॉक्टर्स को, वही कर ले ताकि ये इशू वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए।